नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। कोलकाता से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दी है कि सीबीआई ने जो है अपनी चार्जशीट जो है वो सौंप दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, तो एक साथ 50 सीनियर डॉक्टर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ जो अनशन चल रहा था जूनियर डॉक्टर्स का, उनका समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सामूहिक इस्तीफा हुआ है 50 डॉक्टर्स का। और दूसरी तरफ सीबीआई ने चौंकाने वाली चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। दरअसल सबसे पहले बात की अगर सीबीआई की चार्जशीट की, तो यहां पर कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर केस हुआ था अगस्त महीने में, सीबीआई के पास जब वो केस गया, उसके बाद अब सीबीआई ने जो है आरोपी संजय राय के खिलाफ 11 सबूत जो है वो इकट्ठे किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ संजय रॉय को मुख्य आरोपी भी इस चार्जशीट के माध्यम से बनाया गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई की तरफ से जो जानकारी आ रही है, सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट की कॉपी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कहा गया है कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था, संजय को रोका था और इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो है नाम एक्सपोज नहीं किया जाता है। और सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले हैं। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये 8 अगस्त की रात की पूरी घटना है, जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। और वहीं उसके बाद 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मिली थी। शुरुआती जांच की अगर बात की, शुरुआती जांच के बाद जो है 10 अगस्त को संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था। काफी जब विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके बाद ये जो है गिरफ्तारी हुई थी। वहीं इस घटना के विरोध में ट्रेनी डॉक्टर अब जो हैं वो भूख हड़ताल पर उतर आए हैं, जिसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि जिसको FAIMA के नाम से भी जाना जाता है, वो भी अब इसमें शामिल हो गई है। आज अगर बात करें तो इस FAIMA की तरफ से देश भर में भूख हड़ताल की जा रही है आज के दिन। सीबीआई की चार्जशीट के जो 3 मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें। सबसे पहला पॉइंट कि विक्टिम की बॉडी पर संजय के डीएनए की पुष्टि हुई है, छोटे बाल भी मिले हैं और संजय की जीन्स पर विक्टिम का ब्लड भी मिला है। ये सबसे पहला जो है यहां पर उसमें मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है कि घटना के दौरान विक्टिम ने संजय का विरोध किया था, जिसकी वजह से संजय को चोट भी आई है और विक्टिम जब संघर्ष कर रही थी तो संघर्ष के निशान भी संजय की बॉडी पर मिले हैं। तीसरा मुख्य पॉइंट इसमें था कि जिस जगह पर घटना हुई है वहां भी संजय रॉय की मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज में पाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी ये एक सबूत मिला है। वहीं इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल रिपोर्ट और साथ ही साथ मोबाइल लोकेशन में भी यही कंफर्म हुआ है सीबीआई को कि वो उसी समय घटनास्थल पर ही मौजूद था। ये मुख्य पॉइंट है। और इससे पहले जो सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें ट्रेनी डॉक्टर से जो गैंगरेप की आशंका थी उसको नकार दिया था। सीबीआई ने कहा था कि वारदात को संजय रॉय ने अकेले ही अंजाम दिया था। इसमें जो है गैंगरेप वाली जो चीज थी उसको नकारा गया था। करीब 100 गवाहों के बयानों और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद जो है सीबीआई आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची थी। संजय को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ही पहचाना था और फुटेज में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई थी उसमें वो 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाता हुआ दिखाई दिया सीधे तौर पर। और इसी दौरान उसने कानों में जो है एयरफोन भी लगाया हुआ था। ये भी पुष्टि जो है उसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुई। करीब 40 मिनट के बाद वो हॉल से बाहर निकला तो उसके पास एयरफोन नहीं था। यह भी एक अहम सबूत था। पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ एयरफोन मिला था जो उसके फोन से कनेक्ट भी हो गया था। अब सोचिए, एक बहुत अहम पहलू था, ये बहुत अहम सबूत था। वहीं कोलकाता रेप मर्डर के प्रदर्शन के दौरान इसी बीच आपको बता दें हिरासत में 2 महिलाओं को लिया गया था और इन 2 महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के दौरान उन्हें 8 से 11 सितंबर तक कस्टडी में रखा गया था। अब सोचिए, वो जस्टिस मांग रही थी, उन्हीं को कस्टडी में रख दिया गया और इस दौरान उनके साथ फिजिकल अब्यूज किया गया, यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। वहीं जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने मंगलवार को इस केस की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है और जस्टिस भारद्वाज की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया कि कस्टडी में प्रताड़ना जो है बहुत गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं और इसमें लोकल पुलिस से जांच करवाना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मामला जो है सीबीआई को सौंपा गया।
दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ। 5 अक्टूबर की शाम से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत उनकी 9 अहम मांगे हैं, उन 9 मांगों पर वो अड़े हुए हैं। उनके समर्थन में अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIM में आज देश भर में जो है वो भी भूख हड़ताल पर उतर आया है। और भूख हड़ताल में आपको बता दें कि दिल्ली के डॉक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। देश भर से अब फिर से समर्थन मिल रहा है और ये आंदोलन फिर से तेज हो गया है। इसी बीच 8 अक्टूबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 50 सीनियर डॉक्टर्स, जी हां, उसी मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में आते हुए रिजाइन कर दिया, एक साथ इस्तीफा दे दिया राज्य सरकार के खिलाफ। और इसी बीच एक सीनियर मेंबर ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स जो है एक मकसद के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, एक मकसद के तहत वो उतरे और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स भी मजबूती से खड़े हैं और यह संदेश देने के लिए हमने इस्तीफे दिए हैं। वहीं ममता सरकार से डॉक्टर्स की जो 9 मांगे हैं, वो 9 मांगों के बारे में आपको बता दें। सबसे पहली मांग उनकी यह है कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए। स्वास्थ्य विभाग में जो करप्शन चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी प्रमुख मांग, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के लिए एक सेंट्रलाइज जो है रेफरल सिस्टम बनना चाहिए। काफी अहम मांग है। तीसरी अहम मांग यह है कि जो CCTV, ऑन कॉल रूम और वॉशरूम जैसी सुविधाओं के लिए जो है टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए ऐसी जगहों पर। चौथी इनकी जो प्रमुख मांग है उसमें यह है कि अस्पतालों में बेड की निगरानी के लिए डिजिटल बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। ये सबको पता होना चाहिए इस सिस्टम के माध्यम से। पांचवा कि अस्पतालों में जो पुलिस की सुरक्षा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। परमानेंट महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती जरूरी है, यह भी प्रमुख मांग उठाई गई। छठी मांग है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स या फिर बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनके खाली जो पद हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। अगली मांग है कि छात्र परिषद के चुनाव हों, कॉलेजों की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। 8वां है कि मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों की प्रबंधन समितियों में जूनियर डॉक्टर्स के भी प्रतिनिधि होने चाहिए, जो जूनियर डॉक्टर्स की आवाज उठा सके। 9वीं प्रमुख मांग है कि बंगाल मेडिकल एसोसिएशन, बंगाल मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के भीतर जो है भ्रष्टाचार की तत्काल जांच हो। इसी मांग को लेकर के ये अनशन पर बैठे हैं और अब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा देते हुए इनके समर्थन में वो उतर आए हैं। इसी बीच मंगलवार सुबह को मेडिकल कॉलेज के अलग अलग विभागों के जो ये प्रमुख हैं, इन्हीं की बैठक के दौरान ये जो है फैसला लिया गया। ये सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला वहीं पर लिया गया जहां पर ये सब डॉक्टर बैठे थे। और अहम बात यह, सभी के सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि हमने ये फैसला उन जूनियर डॉक्टरों के साथ जो है एकजुटता दिखाने के लिए लिया हुआ है, जो अपनी साथी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जो है इस्तीफे आमरण जो है यहां पर अनशन पर आ चुके हैं। इसी वजह से हमने जो है यहां पर इस्तीफा दिया ताकि ये मुद्दों को और एकजुटता मिले, हम उजागर इन मुद्दों को कर सकें। पिछले 4 दिन से आपको बता दें जूनियर डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में सुरक्षा सुधार, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ममता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये ममता सरकार कब जागेगी। बीते दिनों एक और घटना 9 साल की बच्ची के साथ देखने को मिली साउथ 24 परगना जिले में। वहां पर भी इसी तरीके का जघन्य अपराध जो आरोप लगे हैं, यहां पर जो पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं, जो वहां के स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाए हैं कि अगर पुलिस वहां पर सजग होती तो उस घटना को रोका जा सकता था, उस बच्ची को मरने से रोका जा सकता था। लेकिन लोगों ने यही आरोप लगाया कि वहां भी यही हुआ जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, जो पुलिस का रवैया रहा था। बहरहाल क्या लग रहा है आपको? लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, इस्तीफे यहां पर जो है डॉक्टर्स देते जा रहे हैं और ममता सरकार जो है वो आखिरकार कब इनकी बात सुनेगी, कब यहां पर जो है ममता सरकार होश में आएगी? लगातार ये सवाल जो है आज सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं यहां पर इस पूरे प्रकरण को? सीबीआई ने जो यहां पर साथ ही साथ चार्जशीट सौंपी है और दूसरी तरफ आंदोलन भी यहां पर ममता सरकार के खिलाफ तेज हो रहा है। क्या ममता सरकार नींद से जागेगी? क्या ये जो 9 प्रमुख मांगे, अहम मांगे हैं, क्या इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और कब तक ऐसे इन डॉक्टर्स को सड़कों पर आकर के जो है इस तरीके से अनशन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा? बहरहाल क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।